हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑन द हायर परचेज अकाउंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक दो स्पेशल आइटम्स कवर करे हैं। सबसे पहली चीज तो इस बार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा ये चीज तो अपन ने पिछले लेक्चर में भी देखा था। बट इस बार जो इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट हो रहा है उसका जो ड्यूरेशन है, जो टाइम गैप है, दैट इज अनइक्वल। अलग अलग टाइम पे हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम जो हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे उसका टाइम जो गैप था, इंटरवल था, वो इक्वल था, एक एक साल बाद पेमेंट कर रहे थे। इस बार हम जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं उसका टाइम ड्यूरेशन अनइक्वल है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। और जो एंट्रीज हम पास करेंगे वो परचेजर की बुक्स में नहीं करेंगे, हायर वेंडर की बुक्स में पास करेंगे। सो नाउ चेक द क्वेश्चन। वी हैव गिवन हायर परचेज प्राइस 23,000, cost price of the asset is 20,000, down payment is 3,000, and these are four installments. If you find the total of these four installment is 20,000. तो आप देखिए 20,000 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है, 3,000 डाउन पेमेंट है, तो 20 प्लस 3, इस तरह से हमारा टोटल हायर परचेज प्राइस हो गया 23,000। और अब हम यहां अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला होता है HPP माइनस CP। HPP मतलब हायर परचेज प्राइस 23,000, कैश प्राइस इज 20, तो इस तरह से टोटल इंटरेस्ट आ गया 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज, जो चारों इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें अब ये निकालना है कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हमने एक टेबल तैयार करी है। सबसे पहला कॉलम है इंस्टॉलमेंट के जो सीरियल नंबर्स हैं 1 2 3 4। हमारे क्वेश्चन के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट है। फिर हमने लिखा है आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। देखिए आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस हमने कैसे कैलकुलेट करा। हमारी टोटल हायर परचेज प्राइस है 23,000, जिसमें से 3,000 का तो डाउन पेमेंट है। तो 23 में से अगर 3,000 का डाउन पेमेंट है तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय हमारी आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस थी 20,000। फिर हमने 4,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो 20 माइनस 4 ये कितना बचा 16। फिर हमने 6,000 की सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो 16 माइनस 6 कितना हो गया 10। फिर हमने 8,000 की थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ये कितना हो गया 2,000। और फिर हमने 2,000 की फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाएगा 0। दोबारा समझ लीजिए एक बार, 23,000 हायर परचेज प्राइस है, 3,000 का डाउन पेमेंट है, तो बचा कितना 20। यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पे करने से पहले हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 20,000। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट माइनस कीजिए 4,000, ये बचा 60, 60 माइनस 6 10, 10 माइनस 8 2, एंड 2 माइनस 2 द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी 0। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। इस बार जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक एक साल बाद ही पेमेंट कर रहे हैं या 6 मंथ्स बाद हम पेमेंट कर रहे हैं। इस बार टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, डिफरेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम चुकाएंगे 3 महीने बाद, यानी कि हमारी जो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 3 महीने बाद जाएगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट का हम पेमेंट करेंगे 1 साल बाद। 1 साल जो ये पीरियड है, 1 ईयर का जो पीरियड है, वो डेट ऑफ एग्रीमेंट्स है। यानी कि अगर इन दोनों इंस्टॉलमेंट के हम गैप की बात करें तो वो हो गया 9 मंथ्स, क्योंकि टोटल सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट हो रहा है वो 12 मंथ्स बाद हो रहा है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे करी थी 3 महीने बाद। तो 3 महीने और 12 महीने के बीच में जो गैप आ रहा है दैट इज 9 मंथ। और थर्ड इंस्टॉलमेंट हम चुका रहे हैं 2 साल बाद। 2 साल बाद का मतलब हो गया 24 महीने बाद। कब से 24 महीने बाद? डेट ऑफ एग्रीमेंट से 24 महीने बाद। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट से 24 महीने बाद, और सेकंड इंस्टॉलमेंट चुकाई थी हमने 12 महीने बाद, तो 12 महीने और 24 महीने का आप गैप निकालेंगे तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं 12 मंथ्स आफ्टर फ्रॉम द सेकंड इंस्टॉलमेंट। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम चुका रहे हैं 2.5 साल बाद, 2.5 ईयर बाद। 2.5 ईयर को अगर मंथ्स में कन्वर्ट करें तो ये आता है 30 महीने बाद। तो इसका मतलब ये हो गया थर्ड इंस्टॉलमेंट तो हम चुका रहे हैं 24 महीने बाद, फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम चुका रहे हैं 30 महीने बाद। जो गैप है यहाँ पे वो हो गया 6 मंथ्स का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस आया, दिस इज डिनोट्स आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस आया उसको टाइम ड्यूरेशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक प्रोडक्ट निकालेंगे। 20 into 3 it's 60, 16 into 9 144, 10 into 12 120, 20 into 6 sorry 2000 into 6
12,000। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया है, इनकी मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तीन सबकी लास्ट 3 जीरोस तो हम कैंसिल कर देंगे और 12 से इजीली डिविजिबल है ये। 12 5 60, 12 12 144, 12 10 120 एंड 12 1 12। तो हमारा रेशियो बन के आ गया इस प्रोडक्ट का 5 2 5 12 10 1 और ये टोटल रेशियो आ रहा है 28। और हमारा जो टोटल इंटरेस्ट था 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज को हम इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। 3,000 इंटू 5/28 536, 3,000 इंटू 12/28 इट्स 1286, 3,000 इंटू 10/28 इज 1071, 3,000 इंटू 1/28 इट्स 107, 107 रुपए। इन सबका आप टोटल करेंगे तो ये इंटरेस्ट आएगा हमारा 3,000 रुपीज। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हम लोगों ने इंटरेस्ट जो हम इस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, एक तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, दूसरी चीज जो इंस्टॉलमेंट का जो ड्यूरेशन है वो भी हमारा अलग अलग है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमने निकाला आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, इट वाज 23 में से 3,000 का डाउन पेमेंट है, ये आ गया हमारे पास 20 माइनस 4 16 माइनस 6 10 माइनस 8 2 एंड 2 माइनस 2 इट विल बी 0। ड्यूरेशन कैसे निकाला? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम जो चुकाएंगे 3 महीने बाद चुकाएंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट 12 महीने बाद, तो 3 महीने और 12 महीने में गैप कितना हो गया? 9 मंथ्स। थर्ड इंस्टॉलमेंट हम चुकाएंगे 2 इयर्स बाद, 2 इयर्स बाद का मतलब हो गया 24 महीने बाद, तो 12 महीने और 24 महीने में गैप हो गया 12 महीने का। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम चुकाएंगे 30 महीने बाद, तो 24 महीने और 30 महीने में गैप हो गया 6 मंथ्स का। इस आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस को हमने टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करा, फिर इस जो प्रोडक्ट आया उसका हमने रेशियो निकाला, उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो हमारा 3,000 का इंटरेस्ट था उसको हमने 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस तरह से हर इंस्टॉलमेंट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है। अब हम आते हैं एंट्रीज पे। एंट्रीज हम पास कर रहे हैं हायर वेंडर की बुक्स में। हायर वेंडर की बुक्स में जब एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले एंट्री होती है गुड्स सेल करने की, सामान बेचने की। एंट्री हो जाएगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स और डेट हमें दी हुई है 1 अप्रैल 2016। ये जो सामान बेचने की एंट्री है उसके उसी डेट को 1 अप्रैल 2016 को अब हमें डाउन पेमेंट रिसीव्ड होगा। तो जो डाउन पेमेंट है वो हमें रिसीव्ड होगा क्योंकि हम सामान के बेचने वाले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर 3,000 रुपीज। फिर 3 महीने बाद, क्योंकि जो पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा 3 महीने बाद होगा, तो अप्रैल में आप 3 महीने जोड़िए, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है। बट उससे पहले हमने इंटरेस्ट ड्यू करा है। इंटरेस्ट किसके ऊपर ड्यू करा है? हायर परचेजर। दिस एचपी मतलब हायर परचेजर। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट है हमारा 536। हायर परचेजर को डेबिट क्यों करा? क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है, वो हमारी एसेट है। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। फिर हमें इसी डेट को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो गई, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर और हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 4,000 रुपए की। अब आते हैं नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो 1 साल बाद, डेट ऑफ एग्रीमेंट से 1 साल बाद। तो 1 अप्रैल 16 में अगर 1 साल जोड़ते हैं आप, 12 महीने जोड़ते हैं, तो 31 मार्च 17 को हम सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। हमारा जो सेकेंड इंटरेस्ट है वो है 1286। एंट्री हो जाएगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1286। फिर उसके बाद हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी इसी डेट को 31 मार्च को, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर और हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 6,000 रुपीज की। फिर हम क्या करेंगे 31 मार्च 17 को जो हमारी हायर सेल्स का बैलेंस था उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के क्लोज कर देंगे। एंट्री हो जाएगी हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। इसके अलावा हमने 2 बार इंटरेस्ट को क्रेडिट करा है, एक बार 536 से क्रेडिट करा है, एक बार 1286 से क्रेडिट करा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये फिगर आता है 1822। इस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट के अंदर। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L, क्योंकि इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट करा है तो इसको क्लोज करना है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L। ये हमारी एंट्री बनी है 31 मार्च 17 तक। इसी पैटर्न पे, इसी सिस्टम पे हम उसके अगले साल वाली एंट्री करेंगे और फिर ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है वो वाली एंट्री भी हम लोग इसी तरीके से पास करते जाएंगे। तो अब आगे की एंट्री देखिए, 31 मार्च 2018, यानी कि ये एंट्री हमारी हो रही है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे एचपी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कि हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
और आपको पता होना चाहिए हमारा थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है, सॉरी थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो है 1071, दैट इज, और ये एंट्री पास की जा रही है 31 मार्च 18, क्योंकि हमने 2 साल बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मिलेगा, और ये 2 साल बाद आप कब से गिनेंगे, 1 अप्रैल 2016 से। तो 31 मार्च 2018 को सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने से पहले हमने पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करी है। अब उसके बाद हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट जब रिसीव होगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, और हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 8000 रुपीज। ये वाला साल हमारा कंप्लीट हो गया है, तो जो इंटरेस्ट अकाउंट है हम इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे और एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L। अब हम नए ईयर में एंटर कर रहे हैं और हमारी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो हमें पे होगी 2.5 साल बाद। कब से 2.5 साल बाद, 1 अप्रैल 2016 से। तो 1 अप्रैल 2016 से अगर आप 2.5 साल यानी कि 30 महीने गिनते हैं तो ये डेट आती है 30 सितंबर 18। 30 सितंबर 18 को हम सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, एंट्री हो जाएगी HP यानी कि हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो है 107 रुपए। फिर हमें फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मिलेगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर 2000 रुपीज। हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2000 रुपए की है और इस इंटरेस्ट को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस करा किस तरह से अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दी हुई है और इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन अलग है तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और किस तरह से हायर वेंडर की बुक्स में एंट्रीज पास की जाएगी। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।